हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की जो हम लोग बात करेंगे, आज की जो टॉपिक है स्पेशल क्लास की, वो है सिलॉजिज्म। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं सिलॉजिज्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से लाइव आ जाइए, और अगर मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर तो एक बार चैट में कमेंट करके मुझे बता देना। देखिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज जयप्रकाश एंड आई एम द पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्रा टीम। आई एम द एक्स फैकल्टी ऑफ पैरामाउंट कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर, हैव क्लियर्ड आईपीएस पीओ एग्जाम एंड वर्कड एज डेप्यूटी मैनेजर इन एन एस्लाइज बैंक। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और अब हम बात करेंगे सिलॉजिज्म की। तो अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो कमेंट करो। केशव आ रही है, ठीक है, फैंटास्टिक। विद्या, रजत, नेहा, सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। ठीक है, देखिए इस क्लास को मैं आपको बता दूं, पूरे अंत तक आप जरूर देखना, क्योंकि देखो सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत सिंपल स्ट्रेट टॉपिक नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर आप सीरीज पढ़ो, आप मिसिंग नंबर्स पढ़ो, या फिर आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ो, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्ट्रेट टॉपिक्स हैं। जितना आप पढ़ोगे उतना समझ आएगा, नहीं पढ़ोगे नहीं समझ आएगा। लेकिन सिलोजिज्म एक ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि जितना भी आप पढ़ लो ना, आपको थोड़ा ना थोड़ा कन्फ्यूजन रहता ही है। मेरी बात को समझना। सिलोजिज्म जब तक आप पूरे थ्योरी को नहीं पढ़ोगे, थ्योरी के साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप जब डाउट नहीं पूछोगे, मतलब एक पूरा का पूरा क्या, एक चेन है, एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, मेथोडोलॉजी है। तो पूरे प्रोसीजर को जब आप कंप्लीट करोगे ना, तब आपको जाके सिलोजिज्म समझ में आएगा। आज का जो मेरा प्रयास रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि जो आपकी बेसिक्स होते हैं, जो आपका फंडामेंटल होता है सिलोजिज्म का, उसको मैं आप तक पहुंचा सकूं। आप तक जो है सिलोजिज्म की जो बेसिक्स है ना, वो अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो पाए। क्योंकि जब आप बेसिक्स समझ जाओगे ना, तो आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को लगा सकोगे। आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे चार पांच, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसा आपका अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ऋषभ कह रहे हैं मैं न्यू हूँ यहाँ पर। कोई बात नहीं ऋषभ, मैं यहाँ पर बिल्कुल ही लेमैन की तरह आपको पढ़ाऊंगा। मैं ये मानूंगा कि आप सभी लोग लेमैन हो, कुछ भी नहीं आता आप लोगों को, आप लोग बिगिनर्स हो, और उस तरह से मैं आप लोगों को सिलोजिज्म के बारे में अंडरस्टैंडिंग दे पाऊंगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जहाँ भी जिस पॉइंट पे अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट होगा, कोई परेशानी होगी, कोई टॉपिक कोई पॉइंट नहीं समझ आएगा, तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में मुझे चैट करके बता देना, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सिलोजिज्म। सबसे पहले देखो सिलोजिज्म का मतलब क्या होता है। सिलोजिज्म का मतलब होता है लॉजिकल डिडक्शंस। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सिलोजिज्म का मतलब क्या होता है, लॉजिकल डिडक्शंस होता है। ठीक है, अब देखो लॉजिकल डिडक्शंस का मतलब क्या होता है। लॉजिकल डिडक्शन का मतलब होता है कि जब आप लॉजिकली एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल डिडक्शंस। ठीक है, अब जैसे देखो, जैसे कि एक फॉर्म को अगर आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, चाहे हम लोग बोल सकते हैं प्रीमाइसेस को या स्टेटमेंट्स को, जब आप कंक्लूजन्स में कन्वर्ट करोगे, तो वो क्या होता है, आपका लॉजिकल डिडक्शन होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली सिलोजिज्म के अंदर हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक होता है स्टेटमेंट्स और एक होता है कंक्लूजन्स। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि स्टेटमेंट जो होता है वो कितने तरह के होते हैं, उसको आइए थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। एक होता है ऑल, एक होता है सम, देन सम नॉट एंड नो। मतलब बेसिकली आप देख रहे हो कि चार आपके क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी जो ये चार आपके स्टेटमेंट्स होते हैं, इसमें आप देखो तो पहले जो दो होंगे ये आपके क्या होंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगे। अगर आप इसको जरा ध्यान से देखो स्टेटमेंट्स को, तो पहले जो दो होंगे ना, ये आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकारात्मक। ठीक है, और आखिरी के जो दो होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, यानी कि नकारात्मक होते हैं ना। पहले दो आपके पॉजिटिव होंगे, आखिरी दो आपके क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, अब देखो ऑल का मतलब क्या होता है, सभी होता है। सभी का मतलब कि सारे कोई उसके अंदर आएंगे, प्रेजेंट होंगे। जैसे आपके वर्ड्स होते हैं लाइक ईच, एवरी, एनी, 100%। ये सारे जो वर्ड्स होंगे, ये सारे वर्ड्स किसके अंदर आएंगे, आपके ऑल के अंदर आएंगे। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ ऑल ए आर बी, सपोज अगर मैंने कहा ऑल ए आर बी, तो इसका मतलब क्या होता है, सभी ए जो होंगे वो बी होंगे। अगर मैं कहूँ ईच ए आर बी, ठीक है, तो ईच ए आर बी का मतलब क्या होगा, जरा मुझे बताना। देखो ईच का ही मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है, हर कोई होता है, तो उसका ही मतलब क्या होगा, ऑल की तरह ही चलेगा। अगर मैं बात करूँ एवरी, एनी, 100%, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये एज अ प्रोनाउन आपके क्या होते हैं, ऑल के जगह पर यूज हो सकते हैं। अगर मैं सेकेंड स्टेटमेंट सम की बात करूं,
ठीक है। अगर मैं सम की बात करूँ तो सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब क्या होता है? तो देखो सम जो होता है एटलीस्ट होता है ना। एटलीस्ट होता है, मोस्ट होता है, अ फ्यू होता है, मेनी होता है। ठीक है। ओके, अब देखो अगर मैं बात करूँ सम नॉट की, तो सम नॉट का मतलब क्या होता है, ये मुझे बताओ। तो अब देखो यहाँ पर सम नॉट का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, हार्डली होता है। ठीक है, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं जो निगेटिव शो करते हैं, इनका जो सेंस होता है वो क्या होता है, वो सम नॉट की तरह होता है ना। अगर मैं आखिरी की बात करूँ नो की, तो नो का मतलब क्या होता है, कोई नहीं। तो कोई नहीं का मतलब क्या होगा, नन होगा, नो वन होगा, नेवर होगा, नथिंग होगा। तो ये सारे जो निगेटिव वर्ड्स होते हैं ये आपके किसकी तरह यूज होंगे, नो की तरह यूज होंगे। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ऊपर वाले दो पॉजिटिव होंगे, नीचे वाले दो क्या होंगे आपके, निगेटिव होंगे। ठीक है। अब देखो, ऊपर वाले जो दो पॉजिटिव है, नीचे वाले दो निगेटिव है, इनके अलावा भी एक आपका स्पेशल स्टेटमेंट होता है। और वो स्पेशल स्टेटमेंट क्या होगा, ओनली ए आर बी। सपोज अगर मैं कहूँ ओनली ए आर बी, तो ओनली ए आर बी का मतलब क्या होता है? ओनली ए आर बी का मतलब होता है केवल ए जो होंगे वो क्या होंगे, बी होंगे। अगर केवल ए जो हैं अगर बी होंगे, इसका मतलब रिवर्स बोल सकते हो, ऑल बी आर ए। बोल सकते हो ना, कि अगर ओनली ए आर बी है तो ऑल बी आर ए भी क्या होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा। होगा ना। यानी कि अगर मैं कहूँ ओनली इंस्पेक्टर्स आर ग्रेजुएट्स, केवल इंस्पेक्टर जो होंगे वही क्या होंगे, ग्रेजुएट होंगे। इसका मतलब ऑल ग्रेजुएट्स आर इंस्पेक्टर, सभी ग्रेजुएट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके इंस्पेक्टर हो जाएंगे, होंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि अगर ओनली ए आर बी है तो ऑल बी आर ए क्या हो जाएगा आपका, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, फिर कह रहा है कंक्लूजन। अब देखो कंक्लूजन में क्या है, बेसिकली कंक्लूजन होता क्या है। तो कंक्लूजन इज नथिंग बट द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट। कंक्लूजन जो होते हैं आपके मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट होते हैं। अब जो कंक्लूजन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका डेफिनिट और एक होता है पॉसिबिलिटी, होता है, बोलेंगे। ठीक है, कंक्लूजन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके डेफिनिट और एक होते हैं पॉसिबिलिटी। देखो डेफिनिट का मतलब क्या होता है, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। यानी कि जैसे आप देख रहे हो इज, एम, आर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं आपके, डेफिनिट होते हैं, निश्चित होते हैं। और अगर किसी कंक्लूजन में आपका कैन आ जाए, मैन में आ जाए, तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, पॉसिबिलिटी होते हैं। बताओ जरा, होते हैं ना। ठीक है, तो ये आपका डेफिनिट हो गया, ये आपका पॉसिबिलिटी हो गया। तो यही दो तरह के आपके जो होते हैं कंक्लूजन्स बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा एक एक करके चीज़ों को एनालाइज करते हैं, स्टेटमेंट्स देखते हैं। जैसे कह रहा है ऑल ए आर बी, अभी ऑल ए आर बी का मतलब क्या होता है, जरा बताओ। ऑल ए आर बी का मतलब है कि सभी ए जो होंगे वो क्या होंगे, आपके बी होंगे। ठीक है। अब सभी ए जो होंगे अगर बी होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा ए जो है वो बी के अंदर होगा, होगा ना। ठीक है। अब देखो कंक्लूजन अगर कह रहा है सम ए आर बी, कुछ ए जो होंगे वो बी होंगे, इसका मतलब क्या है, अगर सभी ए बी के अंदर होंगे इसका मतलब कुछ भी ए क्या हो जाएंगे, बी के अंदर होंगे। इसका मतलब डेफिनेटली पहला वाला क्या होगा, ट्रू होगा। होगा ना, कमेंट करके बताओ। अगर सभी ए जो होंगे वो बी होंगे, ठीक है। अगर सारे ए जो होंगे वो बी होंगे, इसका मतलब थोड़े से भी ए क्या होंगे, बी होंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सम ए आर बी ट्रू हो जाएगा। अगर मैं सेकंड की बात करूं कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो है वो बी नहीं है। अब आप देख रहे हो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका पॉजिटिव है और ये जो स्टेटमेंट है आपका निगेटिव है। तो पॉजिटिव का निगेटिव कंक्लूजन होगा क्या, जरा बताओ। ठीक है, होगा या नहीं होगा, बोलेंगे। तो सम ए आर नॉट बी, आप देख रहे हो पहला पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, गलत होगा। होगा ना। ठीक है। तीसरा कह रहा है सम बी आर ए। सम बी आर ए का मतलब क्या होता है, सम बी आर ए का मतलब आप देख रहे हो कि अगर सारा ए बी के अंदर है, इसका मतलब कुछ भी क्या होगा, ए होगा। और अगर कुछ बी आपका ए होगा, इसका मतलब क्या है, सम बी आर ए डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। यानी कि थर्ड वन आपका क्या होगा, ट्रू होगा। होगा ना, बताएंगे। समझ आ रहा है। ठीक है। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, सम बी आर नॉट ए,
कुछ बी जो है वो ए नहीं है, इसका क्या मतलब है? अगर थोड़ा सा बी ए है तो आप कैसे बोल सकते हो कि थोड़ा सा जो बी होगा वो ए नहीं होगा? आप देख लो, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सकारात्मक है, और ये जो कंक्लूजन है ये क्या है आपका? निगेटिव है। तो मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा, गलत होगा। ठीक है। फिफ्थ कह रहा है ऑल बी आर ए। अब देखो ऑल बी आर ए का मतलब क्या होता है? ऑल बी आर ए का मतलब होता है कि सभी बी जो होंगे वो ए होंगे, ये डेफिनिट होगा। अब देखो ये आपको कैसे पता है कि सभी बी जो होंगे वो ए होंगे? तो डेफिनेट नहीं है ना। तो सारा बी ए है, आप तो नहीं कह सकते हो। इसका मतलब ऑल बी आर ए, इसका मतलब ये क्या होगा? ये भी गलत होगा, हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मैं फिफ्थ की पॉसिबिलिटी की बात करूं, पॉसिबिलिटी का मतलब अगर मैं कहूं आपसे कि ऑल बी कैन बी ए, ऑल बी कैन बी ए, तो इसका क्या हो जाएगा? कंफर्म नहीं है। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि ऑल बी कैन बी ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसकी संभावना है कि सारा बी क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। अगर मैं छठे की बात करूं तो छठा क्या बोल रहा है आपसे? 50% ए आर बी, 50% ए जो होंगे वो बी होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 100% ए बी है, 50% भी ए क्या होंगे? बी होंगे ना? होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो अगर 100% ए जो है अगर बी है तो 50% भी होंगे, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है। और आखिरी वाला कह रहा है 10% बी आर ए, 10% बी जो होगा वो ए होगा। मुझे एक बात बताओ, बी कितना ए है अपने को डेफिनेट मालूम है क्या? जरा बताना, बी का कितना हिस्सा ए है, क्या आप बता सकते हैं? बोलो। नहीं बता सकते हैं। बी कितना ए है कहना मुश्किल है, हो सकता है बी का मेजर पार्ट हो सकता है माइनर पार्ट हो, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 10% बी आ रहे, मतलब ये डेफिनिट कह रहा है कि 10% बी क्या होंगे? आपके ए होंगे। तो जब 10% बी जो होंगे वो ए होंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? बताएंगे। ठीक है। सर एनटीपीसी एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में क्या चीज़ ज़्यादा आती है सर? देखिए एनटीपीसी में कुछ कह नहीं सकते हैं, कभी क्या होता है वेटेज डिपेंड करता है। कभी फिजिक्स से 2 क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, कभी केमिस्ट्री से ज़्यादा आ जाते हैं, कभी बायोलॉजी से ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, बाकी ज़्यादा के लिए आपको वो, ठीक है, जो साइंस के फैकल्टी है ना वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। ठीक है। चलिए थोड़ा सा सम की बात करते हैं। देखो अब सम ए आर बी है, इसका क्या मतलब है? तो देखो सम ए आर बी का मतलब है कि कुछ ए जो होंगे वो बी होंगे। इसका डायग्राम कैसा होगा? तो आप देखोगे कि ए और बी में क्या होगा? सम पार्ट कॉमन होगा, होगा ना? यानी कि ए और बी में इतना जो पार्ट होगा ये आपका कॉमन हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? समझ आ रहा है आपको? अब देखो सम ए आर बी का मतलब ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर होगा। ठीक है। अब जब इन दोनों में ये पार्ट कॉमन होगा, ठीक है, जब ये पार्ट कॉमन होगा तो इसमें क्या कंक्लूजन सही होंगे, क्या गलत होंगे, उसको देखते हैं। अंकित कह रहे हैं सर हिंदी में क्लास नहीं है क्या? अंकित मुझे एक बात बताओ, ये आपको किस में दिख रहा है? ये सम ए आर बी, क्या आप हिंदी इसका नहीं निकाल सकते हो? कुछ ए जो होंगे वो बी होंगे। हाँ, बताइए इसमें हिंदी क्या आवश्यकता है? मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई हिंदी की आवश्यकता है क्या? नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि इतना तो आप हिंदी लगा ही सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करो और एसएससी में 250 नंबर का इंग्लिश आता है। आप मेरी बात को समझेंगे थोड़ा, इसको अदर वे में नहीं लेंगे। सर वो तो हो जाएगा सर, बट क्या, मुझे वही तो जानना है कि अब ये बट वाला जो वर्ड होता है ना ये बड़ा ही अजीब होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, कंक्लूजन देखो। पहला कह रहा है सम बी आर ए, सम बी आर ए का मतलब क्या होगा? अब आप देख रहे हो कि कुछ ए बी हैं तो डेफिनेटली ये रिवर्सिबल भी क्या होगा? ट्रू होगा, यानी कि सम बी आर ए भी डेफिनेटली क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो होंगे वो बी नहीं होंगे, इसका क्या मतलब है? ये बताओ जरा। अब देखो ये तो कंफर्म है ना कि ए और बी में ये पार्ट कॉमन है जो शेडेड है, जो मैंने शेड किया हुआ है। बाकी जो आपका बचा हुआ ए है जिसको मैंने यहाँ पर टिक किया है, क्या इसके बारे में कुछ मालूम है आपको? क्या इसका रिलेशन आपको बी से दिया हुआ है? कन्फर्मली नहीं दिया हुआ है। तो जब कोई रिलेशन हमारे को नहीं पता है तो हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब ये जो ए है ना ये बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यानी कि सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? ये गलत हो जाएगा। और सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या ट्रिक बताया है कि सम जो होता है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है ना? और ये जो कंक्लूजन होता है ये निगेटिव होता है।
तो पॉजिटिव का निगेटिव कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत होगा ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। ठीक है। तीसरा बोल रहा है सम बी आर नॉट ए, कुछ बी जो होंगे वो ए नहीं होंगे। थर्ड वाला बताएंगे क्या होगा। हाँ देखिए ऋषभ भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम डेफिनेट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। अगर तीसरा आप देखो तो सम बी आर नॉट ए, कुछ बी जो होंगे वो ए नहीं है। अब देखो कुछ बी ए नहीं है, ये भी आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये भी क्या है आपका निगेटिव है। तो अगर ये निगेटिव है मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। फोर्थ देखो, फोर्थ वन क्या बोल रहा है, ऑल ए आर बी, सभी ए जो होंगे वो बी होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका टिक किया हुआ है ए का पार्ट है, क्या इसका रिलेशन बी से दिया हुआ है आपको, जरा बताएंगे। क्या ये जो ए का हिस्सा है जो आपका टिक है, क्या उसका रिलेशन बी से मालूम है आपको, नहीं मालूम है। तो जब रिलेशन नहीं मालूम है इसका मतलब क्या है, सम बी आर नॉट ए, कुछ बी जो, ऑल ए आर बी, सभी ए जो होंगे वो बी होंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे को डेफिनेट नहीं पता है। मेरी बात को समझेंगे। फोर्थ जो कंक्लूजन है वो आपको डेफिनेटली नहीं पता है कि वो सारा ए होगा या नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फोर्थ को लिखता, सपोज करो अगर मैं ऐसे लिखूं ऑल ए कैन बी बी, अगर सपोज मैंने लिखा कि ऑल ए कैन बी बी, सभी ए जो होंगे वो बी होने की संभावना होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको। यानी कि सभी, यहाँ कैन का मतलब क्या होता है, कैन का मतलब संभावना होता है, पॉसिबिलिटी होता है। जो चीज़ आपको निश्चित नहीं पता है उसकी संभावना सही होगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको। जो बात, जो चीज़ आपको डेफिनेटली नहीं पता है उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इसका मतलब ऑल ए कैन बी भी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे कह रहा है ऑल बी आर ए, सभी बी जो होंगे वो क्या होंगे, ए होंगे। अब देखो सभी बी जो होंगे वो ए होंगे, वही बात है कि आपका ये जो बी का पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो ये बी का हिस्सा ए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है और यहाँ पे आपको डेफिनेट दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवा भी क्या हो जाएगा, गलत होगा। लेकिन पांचवा की भी पॉसिबिलिटी बनाओ। अगर मैं कहूँ आपसे कि ऑल बी कैन बी ए, सभी बी ए होने की संभावना है, क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। एग्जैक्टली ऋषभ ने बिल्कुल सही कहा कि हम नहीं बोल सकते हैं, वी कांट से। जब कोई बात आपकी कांट से होती है इसका मतलब वो क्या हो जाता है, आपका डेफिनिट हो जाता है। यानी कि ऑल बी कैन बी ए का मतलब क्या होगा, सभी बी ए होने की संभावना, ये डेफिनेटली आपका क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, क्लियर है, बताएंगे। ठीक है। अच्छा देखो छठा और सातवें की बात करो, अगर आप सिक्स और सेवन की बात करो तो ये थोड़ा सा छिप गया है। ठीक है, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, देखो ये मेरे पीछे जो है ना वो छिप गया है। अगर छठे की बात को, छठा आपको दिख रहा होगा मुझे लगता है, क्लियर है। देखो छठा दिख रहा है आपको कि 10% ए आर बी, 10% ए जो होंगे वो बी होंगे, ये भी गलत होगा ना। सिक्स वन भी आपका क्या होगा, गलत होगा। बिकॉज कितना ए बी है कहना मुश्किल है ना, बोलेंगे। हाँ एग्जैक्टली, परसेंटेज तो आपको दिया हुआ नहीं है। जब परसेंटेज आपको नहीं दिया हुआ है इसका मतलब आप डेफिनेट नहीं बोल सकते हैं, ये कांट से है। जब ये कांट से होगा मतलब सिक्स क्या हो जाएगा, गलत होगा। लेकिन अगर इसकी पॉसिबिलिटी बनाई जाए, पॉसिबिलिटी का मतलब अगर मैं लिख दूं कि 10% ए कैन बी बी, 10% ए कैन बी बी, तो ये क्या हो जाएगा, बताओ जरा। 10% ए जो होगा वो बी होने की संभावना है, क्या होगा ये बताओ। ये सही हो जाएगा ना, बोलेंगे। सही होगा, पॉसिबल होगा, एग्जैक्टली देखो तो मैंने वही लिखा ना यहाँ पे, कैन का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है। तो कैन का जब मतलब पॉसिबिलिटी होता है यानी कि 10% ए जो होगा वो क्या होगा, बी होने की संभावना है, ये बिल्कुल सही होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ए कितना भी है नहीं कह सकते हैं, तो यानी कि डेफिनेटली में तो कुछ भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। आखिरी वाला आप देख रहे हो कह रहा है 1% बी आर ए, आप इसको ऐसे कह लो 1% बी आर ए, क्या हो जाएगा जरा बताओ। यहाँ पर आप कह लो कि 1% बी आर ए क्या हो जाएगा, बताएंगे। सातवां नंबर क्या होगा बोलो।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1% बी आर ए आपका गलत ही है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा 7th नंबर। लेकिन अगर इसकी पॉसिबिलिटी बनाई जाए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1% बी आर ए, 1% बी कैन बी ए, यहाँ पर कैन लिख लो, कैन बी ए, क्या हो जाएगा, 1% बी कैन बी ए, ठीक है। 1% बी जो है वो ए होने की संभावना है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। बिकॉज देखो, जब आपको कोई चीज़ नहीं पता है, जब आपको अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी में क्या होता है, पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। चलिए अगला ले लेते हैं। अगला हम बात करेंगे नो की, सम नॉट की भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग नो की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ नो ए आर बी, तो नो ए आर बी का मतलब क्या होता है, नो ए आर बी का मतलब होता है कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, नहीं है ना। तो जब कोई भी ए बी नहीं है, इसका मतलब ए का कोई भी हिस्सा क्या नहीं होगा, आपका बी नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जैसा रिलेशन आपका ए से बी का होगा, वैसा ही रिलेशन आपका बी का किससे होगा, ए से होगा, होगा ना। अब थोड़ा कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो कंक्लूजन में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहला है नो बी आर ए। नो बी आर ए का मतलब क्या है, अगर मैं कहूँ कि कोई भी इंडिया पाकिस्तान नहीं है, तो आप बोल सकते हो ना बहुत ही इजिली वे में कि कोई भी पाकिस्तान क्या नहीं होगा, इंडिया नहीं होगा। यानी कि इफ़ नो ए आर बी देन वी कैन डेफिनेटली से नो बी आर ए। यानी कि फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा, सही होगा, होगा ना, बताएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि नो ए आर बी, इसका मतलब डेफिनेटली क्या होगा, नो बी आर ए। ये रिवर्सिबल क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। तो पहला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड की बात करूँ, सम ए आर नॉट बी, क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे। फॉल्स, रॉन्ग, ठीक है। देखो दूसरा जो है सम ए आर नॉट बी, देखो क्योंकि कोई ए बी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर सारा इंडिया पाकिस्तान नहीं है, तो थोड़ा सा भी इंडिया क्या नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सम ए आर नॉट बी, ये भी क्या होगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। अगर ऑल ए आर नॉट बी, सभी ई बी नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ा सा भी ए क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। इसका मतलब ये सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर मैं तीसरे की बात करूँ, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए का मतलब क्या होगा, कुछ बी ए नहीं होगा। तो आप जैसा देख रहे हो कि अगर कुछ ए भी नहीं है तो कुछ बी भी क्या नहीं होगा, ए नहीं होगा। इसका मतलब सम बी आर नॉट ए, ये भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा, होगा ना, बोलो। फिर कह रहा है 50% ए आर नॉट बी, 50% ए जो है वो बी नहीं है। अब देखो यहाँ डेफिनेट कह रहा है कि सारा ए बी नहीं है, तो डेफिनेटली जो है 50% भी क्या नहीं होगा, ए बी नहीं होगा ना, बोलेंगे। बिकॉज देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि निगेटिव का जो निगेटिव कंक्लूजन होता है ना, वो हमेशा ट्रू होता है। निगेटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन हमेशा ट्रू होता है, ऑलवेज सही होता है। इसका मतलब ये जो फोर्थ आप देख रहे हो ना कि 50% ए जो बी नहीं है, ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, सही होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। अगर मैं पांचवे की बात करूं, पांचवा कह रहा है कि 50% बी आर नॉट ए, 50% बी जो है वो ए नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर सारा बी ए नहीं है, इसका मतलब बी का 50% भी क्या नहीं होगा, ए नहीं होगा ना। तो रिवर्सिबल तो बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब जो पांचवा है ये भी आपका ट्रू होगा। बिकॉज मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जो निगेटिव स्टेटमेंट होते हैं उसके निगेटिव कंक्लूजन्स क्या होते हैं, ट्रू होते हैं ना। जो निगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उसके निगेटिव कंक्लूजन्स क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। इसका मतलब ये पांचवा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी बताएंगे, आखिरी क्या होगा, सम ए आर बी, इसका क्या हो जाएगा ज़रा बताओ। सम ए आर बी, इसका क्या मतलब है, बताएंगे। फॉल्स होगा, एग्जैक्टली exactly। देखो अगर यहाँ पर डेफिनेट कह रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है, कोई भी ए बी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, सम ए आर बी, मतलब कुछ ए क्या होंगे, बी होंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जब ये पता है कि कोई भी ए बी नहीं होगा, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि थोड़ा सा ए क्या हो जाएगा, बी होगा, ये तो नहीं होगा ना।
क्योंकि जब पूरा का पूरा नहीं है तो थोड़ा कैसे हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने नोट आपको दिया हुआ है कि फॉर एनी पॉजिटिव स्टेटमेंट नो निगेटिव कंक्लूजन फॉलोज। किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का कोई भी निगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा। ठीक है, मैंने जैसे आपको अर्लियर बताया था। ओके। आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के साथ सभी एसएससी एग्जाम्स की तैयारी एक सिंगल प्लान में कर सकते हैं, जिसमें अभिनय सर की पूरी मैथ्स, पूरा वाईफा स्टडी, प्रतियोगिता मंत्रा, रानी मैम, सुमित सर, आफरीन मैम, सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज आप एक सिंगल प्लान में ले सकते हैं। पूरे एक साल का प्लान लेना आपको इस रेट में पड़ जाएगा। अगर आप डिस्काउंट कोड PMYT लगाएंगे बिना स्पेस के, बस आपको बिना स्पेस के लगाना है। जिसके अंदर मॉक टेस्ट, आउट सेशन सब कुछ इंक्लूडेड है, कहीं नहीं भटकना आपको इसके लिए। बस अपना यहाँ से आप कैटेगरी चुन के अपना प्लान चूज करके अब PMYT आपको लिखना है, रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड, आपको इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा एंड आपको इस रेट के अंदर आपके प्लान्स पड़ जाएंगे। अगर आप यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी कैटेगरी में आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यही डिस्काउंट कोड लगाना है। ध्यान रखना, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको लिखना है PMYT। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।